we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? Hi guys, today I'm going to show you that how to make a beautiful shrug in 3 different ways. And today I'm so excited that I'm going to share this unique shrug. Actually, I have made by myself and this is the first time I have designed. क्योंकि मुझे पता है कि बिगिनर के लिए कटिंग करना कितना मुश्किल की बात है, तो मैंने यहाँ पे इतनी आसानी से ये श्रग बना के दिखाया कि कोई भी बना सकती है. For this project, I am taking here 1 meter 25 centimeter fabric. So friend, be with me and let's start. हम फैब्रिक के 2 कॉर्नर को ऐसे पकड़ेंगे और गाउन की जो स्ट्रैप है इसके साथ सेफ्टी पिन की मदद से हम इसको अटैच कर लेंगे. दिस इज नॉन सीविंग श्रग. Here you do not need to do any hard work to making this shrug. For second one, you need a wire or otherwise you can use safety pin. 4 इंच की गैप से ये दोनों कॉर्नर को ऐसे सेट कर लीजिए और फिर फोल्ड करके इसको बैक साइड के सेंटर पार्ट को मार्क करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सेफ्टी पिन को यूज़ कर रही हूँ. अब इसको पहन लीजिए. फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान में रखिए, आप इसको जब पहनेंगे अंडर आर्म्स के नीचे से ऐसे घुमा के पहन के बैक साइड की फैब्रिक और फ्रंट का साइड की फैब्रिक को ऐसे सेफ्टी पिन की मदद से सेट करनी है. फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन इसलिए यूज़ की है क्योंकि ये मेरी फाइनल श्रग नहीं है. आप चाहे तो इसको हैंड स्टिच देकर भी आप इसको सेट कर सकती हैं. एंड मेक श्योर दैट योर हैंड इज मूविंग फ्रीली. सेटिंग होने की बाद स्टाइल के लिए आप ऐसे लटकन लगा के इसको पहन सकती हैं. है ना हमारी कमाल के नॉन सीव श्रग. एंड इट इज परफेक्ट फॉर माई रेड गाउन. But friend, while you are doing, please make it neat. Here I am only showing this as example. And at last, this is my favorite one. Hey friend, here I am using this Desi Jugaad for my demonstration. And what do you think about my Desi Jugaad? Please friend, let me know in the comment box. After removing this shrug, I put this shrug on this doll. Now take the measurement between this gap and also from this edge to shoulder. नहीं तो आप शोल्डर की पूरी माप लेने के बाद बीच का जो नेक लाइन की जो गैप है ना 2 एजेस के बीच में, वो माइनस कर दीजिए. अब देखिए शोल्डर को मैंने मार्क कर ली और ये जो एक्स्ट्रा हैंगिंग पोर्शन है, ये जो बीच का जो फैब्रिक है, इसको हम अब कैसे एडजस्ट करेंगे. देखिए ये जो पोर्शन है ये था हमारे आर्म होल, राइट. नाउ सी आई एम हियर मार्किंग below this shoulder, that would be our new armhole line. शोल्डर के नीचे से जो मैंने मार्क किए ये होंगे हमारी नए आर्म होल. और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने पीछे जो बैक की सेंटर पार्ट है ना, इसके साथ हमने ऐसे बॉक्स स्प्लिट देकर एडजस्ट कर लेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू एडजस्ट दिस एक्स्ट्रा हैंगिंग पोर्शन बाय मेकिंग ए बॉक्स स्प्लिट ऑन सेंटर पार्ट ऑफ द बैक साइड लाइक दिस. According my measurement, I am going to make this split till 17 inch on my back side. मेरे मेजरमेंट के अनुसार मैं 17 इंच तक ये बॉक्स स्प्लिट दूंगी. फ्रेंड, ये टफ तो नहीं है मगर आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन देने पड़ेंगे. एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आप आसानी से बना सकेंगे. नाउ रिमूव इट एंड प्लेस इट ऑन अ सरफेस. अब हम निकाल लिए हैं. अब देखिए ये होता है हमारे आर्म होल, राइट. फिर से एक बार देखिए फ्रेंड, हमारे जो पहले का जो आर्म होल थे यहाँ पे थे, मगर हमारे नए जो आर्म होल बनेंगे वो यहाँ नहीं बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे थोड़ी सी अंदर. देखिए
Now according my measurement I am going to cut a new armhole which is little bit inside. अब हमें थोड़ी सी आइडिया हो गई है कि कैसे इसको हमको कटिंग करना है. एक बार फैब्रिक को ऐसे देख लीजिए. दिस इज द एजेस ऑफ माई फैब्रिक एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस इन फ्रंट ऑफ माई श्रग. मैं ये 2 एजेस को श्रग के फ्रंट में यूज करने वाली हूँ. कट आउट द अनइवन एजेस. असमान प्रांत को हम काट के ऐसे इसको समान कर लेंगे. And give a little bit curve shape on bottom edges of the fabric. श्रग के नीचे वाले हिस्से को हम काट के थोड़ी सी गुलाई दे देंगे. अब कोई भी सूट कटिंग करे, कुर्ती कटिंग करे, प्लीज नीचे थोड़ी सी कर्व शेप जरूर दीजिए. अब सेंटर पार्ट को मार्किंग करने के लिए मैं ये सेफ्टी पिन यूज कर रही हूँ. फॉर मार्किंग द सेंटर पार्ट आई एम यूजिंग दिस सेफ्टी पिन. अब हमारी कटिंग शुरू होती है. जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रही थी तब देखिए हम 2 ही मेजरमेंट लिए थे. एक थे नेक की 2 साइड में जो फैब्रिक थे उसके बीच का गैप. अब वो गैप हमें मार्क करनी है यहाँ पे 4 इंच में. नाउ मार्क 4 इंच on center of the fabric and bring this both of the side on marking point. अब सेंटर पार्ट की 2 साइड में जो हमने मार्क किए हैं 2 इंच की दूरी पर, टोटल 4 इंच. अब इस पॉइंट के ऊपर 2 प्रांत को ऐसे हम लेकर आएंगे. अब हमारी सेकेंड मेजरमेंट थी 14 इंच शोल्डर. अब सेंटर को समान रखते हुए हम 14 इंच को मार्क कर लेंगे और बिलो दिस शोल्डर पॉइंट ड्रॉ अनदर पॉइंट हियर टू हियर. Now we have got 2 points. Now join both of this point and draw a line. दोनों पॉइंट की ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिले हैं ये होंगे हमारे आर्म होल लाइन. बीच का जो गैप है वो 4 इंच है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए. अब हम फैब्रिक को फिर से फोल्ड कर लेंगे. Now fold the fabric again. अब हम एकदम इस मार्क के ऊपर से हम आर्म होल नहीं काटेंगे. 1 से 1.5 इंच की दूरी पर हम और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो होंगे हमारे कटिंग एरिया ऑफ आर्म होल. नाउ ड्रॉ अनदर लाइन 1.5 इंच अवे एंड दैट वुड बी आवर एक्चुअल आर्म होल लाइन. ये क्यों फ्रेंड, थोड़ी सी समझिए. हमने जो शोल्डर की मार्किंग किए थे वो एग्जैक्टली शोल्डर पॉइंट थे, मगर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए आर्म होल कटिंग करने के लिए. जैसे हम कुर्ती कटिंग करते हैं, एग्जैक्टली द सेम रीजन वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा फैब्रिक फॉर कटिंग आवर आर्म होल एज वी डू इन योर कुर्ती. नाउ ऑन दिस ब्लू लाइन फोल्ड द फैब्रिक लाइक दिस. ब्लू लाइन को सेंटर करके इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए एंड गिव ए कर्व शेप फॉर आर्म होल लाइन. अब हल्का गोलाई देकर आर्म होल को मार्क कर लीजिए. अब मेजरिंग टेप से शोल्डर को एक बार चेक कर लेंगे. बिलो द शोल्डर ड्रॉ अनदर लाइन विच इज अबाउट 1.5 इंच. आर्म होल लाइन के ऊपर शोल्डर लाइन की 1.5 इंच नीचे एक मार्क कीजिए. अब एक तिरछी लाइन की द्वारा इसको ज्वाइन कर लीजिए. ऐसा क्यों है फ्रेंड? बिकॉज if the back neck is closed, then when you are cutting the kurti, then you have to cut out the extra fabric from the shoulder line. While you are cutting the armhole line, please give a round shape here. इस शेप के जब भी आप आर्महोल कटे तो प्लीज राउंड शेप दीजिए, ना कि कॉर्नर शेप. फ्रेंड ये थोड़ी सी अलग है, ये कोई कॉमन कटिंग नहीं है, इसलिए आप पूरी वीडियो देखिए तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे. एक बार हम पूरी खोल के देख लेते हैं कि हमारे आर्महोल कटिंग कैसे हुए हैं. अब देखिए ये हमारे सेंटर और ये है आर्महोल. अब हम फ्रंट साइड और बैक साइड की शोल्डर को ऐसे पिन से ज्वाइन कर लेंगे. नाउ ज्वाइन बोथ ऑफ दिस शोल्डर फ्रंट एंड बैक. और ये हो गए हमारे आर्म होल. अब देखिए बीच की जो फैब्रिक है इसको हमें एडजस्ट करनी है. नाउ टेक ए मेजरिंग टेप एंड मार्क अ पॉइंट विच इज 2 इंच अवे. मेजरिंग टेप लेकर 2 इंच की दूरी पर एक मार्क कीजिए और इसको ऐसे सेफ्टी पिन की मदद से परमानेंट कर दीजिए.
और आपको ये दोनों तरफ ही करनी है। नाउ ब्रिंग दिस बोथ ऑफ दिस साइड ऑन सेंटर पॉइंट ऑफ दिस फैब्रिक। अब दो साइड को सेंटर में लाइए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये जो 2 इंच दूरी पर हमने जो 2 सेफ्टी पिन की मदद से परमानेंट मार्क किए थे, इस दोनों को आपको मैच करनी है। Now match both of this point which we have marked earlier as a gap of the neckline, both of the edges of the fabric. You can remember it was 4 inch. अब इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसके सेंटर को, बैक साइड की जो सेंटर हमने मार्क किए थे, उसके सेंटर को इसके साथ ऐसे मिला देंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम प्लीट्स की लंबाई को मार्क कर लेंगे। Now remove the safety pin one more time and draw the line that where should I stitch. अब मशीन सिलाई देने के लिए हम बैक साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। Friend, now all the procedure has done and I have tried to make you understand that how to do, and next step is I have to sew. फ्रेंड, यहाँ पे हमारे कटिंग और ड्राफ्टिंग ख़त्म होती है और मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। अब हम सिलाई की ओर जाएंगे। On the first step, I am going to give a straight stitch along this line on back side. सबसे पहले तो बैक साइड में हमने अभी जो लाइन ड्रॉ किए थे, इसके ऊपर से एक सिलाई देंगे। अब ये जो हमारी सेंटर पॉइंट है बैक साइड की, इसको हम, जैसे मैंने पहले भी दिखाया, इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे और मिला के सिलाई कर देंगे। फर्स्ट रिमूव ऑल दिस सेफ्टी पिन एंड पिन, देन मेक द बॉक्स प्लीट। Now look at the center of this bag and join with this, and also separate both of these shoulders sidewise like this and give a straight stitch over it. बैक साइड के सेंटर को ऐसे बीच में लाइए और शोल्डर की 2 साइड की फैब्रिक के साथ एक स्ट्रेट स्टिच दीजिए। एक बार हम देख लेते हैं सिलाई होने के बाद हमारी बॉक्स प्लीट कैसे दिख रही है। अब हम आर्म होल और बटम एजेस के साथ ये लेस को ज्वाइन कर लूंगी। Now we'll sew this lace with armhole and also with the bottom edges of the fabric. मैं यहाँ पे आपको और एक बार याद दिलाऊंगी, मुझे पता है कि ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, सो प्लीज़ कीप पेशेंस फ्रेंड। मुझे एक्चुअली ये जो है मैंने अपने दिल से क्रिएट किए हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी समझने में टाइम लगेगी, मगर एक बार आप कर लेंगे तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगी। लेस सिलाई होने के बाद अब हम ये शोल्डर पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। ये जो शोल्डर लाइन है और ये साइड जो शोल्डर लाइन है, ये दोनों को ऐसे मैच कीजिए और ऊपर से सिलाई दे दीजिए। ये देखिए सिलाई होने के बाद हमारे आर्म होल बनके तैयार है। नाउ ब्रिंग दिस शोल्डर ऑन दिस शोल्डर एंड गिव अ स्ट्रेट स्टिच, एंड आफ्टर joining this shoulder our armhole is ready too. Now move to the back neck. We are not giving any kind of cut on our back side, so give a straight stitch and join the laces. अब हम बैक नेक को सिलाई कर लेंगे। देखिए बैक नेक में मैंने कोई भी कट नहीं दिए हैं, इसको स्ट्रेट ही रखे हैं। इसके साथ सिर्फ लेस को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। एंड एट लास्ट एंड डन, हमारे सारे सिलाई यहीं पर ही खत्म होती है फ्रेंड। इसको और भी सुंदर बनाने के लिए फ्रेंड मैंने कुछ बटन को बैक साइड की जॉइन के ऊपर सिलाई कर दी है, तो ये और भी अच्छी लग रही हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी यू